ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। पाकिस्तान में जो आतंकवादी शिविर थे उनको निशाना बनाया और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी भारी तादाद में नुकसान पहुंचा है। लेकिन यह सब कुछ कैसे संभव हो पाया, भारतीय सेना की ताकत को आज हम आपको दिखाएंगे। हम मौजूद हैं इस वक्त अखनूर में, अखनूर सेक्टर में। यहां पर यह आकाश तीर का कंट्रोल रूम है। एक ये ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हमने पाकिस्तान को न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि उनके हर हमले को नाकाम कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि रियल टाइम में, सही समय पर जो लाइव चीजें होती हैं सीमा पर, एलओसी पर, उनकी निगरानी यहां से रखी जाती है कि किस तरफ, किस दिशा में, कहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया जा रहा है और रियल टाइम उसे जानकारी इसी कंट्रोल रूम से दी जाती है अलग अलग पोस्ट पर कि अब आप उस तरफ इंगेज करिए। दुश्मन देश की तरफ से मिसाइल, ड्रोन या जो भी कुछ हमला किया जा रहा है। बाकी कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेशन सिंदूर में इस भारत की मदद की और पाकिस्तान को सबक सिखाया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय सेना के एक अधिकारी मौजूद हैं। सर, कैसे ये आकाश तीर काम करता है और आधुनिक कितना है, तकनीक इसकी कितनी मजबूत है कि पाकिस्तान पूरी तरह से फेल रहा एक भी हमला करने में? ओके। आकाश तीर, पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सिस्टम जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है उसमें इसने एक पिवटल रोल दिखाया है अपना, और उसकी इफेक्टिवनेस की वजह से ही जितने भी एनिमी के ड्रोन एलसी या आईबी से अंदर आए वो हम इफेक्टिवली इंगेज करके उनको शॉट डाउन कर पाए। सेकेंडली, मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि एयरफोर्स की रडार्स, आर्मी की रडार्स उनके साथ इंटीग्रेटेड है। जो भी वो रडार्स देख पा रहे हैं कि क्या क्या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहे हैं, उनको एक कोलैबोरेशन करता है उन पिक्चर्स का, और वो पिक्चर इनके पास आता है, हमारे आकाश तीर सिस्टम के पास कोलैबोरेट है क्या हो के आता है। उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि कौन से एयरबोर्न ऑब्जेक्ट हॉस्टाइल हैं। जो भी हॉस्टाइल एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अपने वेपन एंड पे भेजते हैं। वो इस प्रकार भेजते हैं कि जो भी हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट हमारे वेपन के पास लोकेटेड हैं, उस वाले वेपन को हम बोल देंगे कि ये आपकी तरफ आ रहा है, आप इसको एंगेज कीजिए। फिर जो हमारा जवान गन पे, वेपन सिस्टम पे या मिसाइल सिस्टम पे बैठा होगा, वो इफेक्टिवली उस एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को, हॉस्टाइल जो है, उसको एंगेज कर देगा और उसको शॉट डाउन कर देगा, जो कि हम बखूबी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कर पाए। पाकिस्तान की तरफ से किस तरह के हथियारों से हमला करने का प्रयास किया गया, जिससे हमारे आकाश तीर, रडार, तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने नाकाम किया? किस तरह के हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान की तरफ से किया गया? उनकी तरफ से जैसे एनिमी जो उनके ड्रोन थे जो कि वो नॉर्मली यूज़ करते थे, उन्होंने यूकैव यूज़ करे हैं, कामाकाजे ड्रोन यूज़ करे हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो इस तरीके की उन्होंने एम्यूनेशन यूज़ किया है और ड्रोन्स यूज़ करे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आकाश तीर सिस्टम ने इफेक्टिवली उनको ट्रैक करवाया रडार से, फिर उसको डेजिग्नेट किया वेपन सिस्टम को कि आप इसको इंगेज कीजिए, और वेपन सिस्टम ने उसको इफेक्टिवली इंगेज किया। लगभग 100% जो एनिमी के ड्रोन थे, कामाकाजे हो चाहे वो न्यू कैव हो, तो वो हम नीचे शॉट डाउन करने में सफल और रहे। मिसाइल से भी जो हमला करने का प्रयास किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जी। उसको भी हमारे इसी सिस्टम ने नाकाम किया। ये थोड़ा सा सिक्रेटिव इन नेचर है, बट स्टिल मैं बस ये बताऊंगा कि जो भी चीज़ एयरबोर्न हुई दुश्मन की तरफ से, वो उसका हमला हमने नाकाम हम करने में सक्षम रहे, और इफेक्टिव हमने उसको न्यूट्रलाइज किया। हमारा किसी भी क्रिटिकल एसेट्स, जवान या कोई भी इक्विपमेंट, हमारी कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा। तो देखिए, यहाँ पर सेना के अधिकारी का साफ तौर से बताना है कि किसी प्रकार का नुकसान हमें नहीं पहुंचा, लेकिन हमने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी कि जो भी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत की ओर भेजा जा रहा था, क्योंकि बहुत सारी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आई, बहुत सारे जो बयान सामने आए, उसमें कहा गया था कि चीनी ड्रोन भी इसमें हो सकते हैं, टर्किश ड्रोन भी हो सकते हैं। तो जो भी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए, भारत के इस आकाश तीर सिस्टम ने, रडार सिस्टम ने, आप आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसने नाकाम कर दिया। और इस एयर डिफेंस में बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक एक जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार है ये L-70 वेपन, और इसके माध्यम से दुश्मन देश के हर एक हमले को नाकाम किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के समय
इस L-70 का जमकर प्रयोग किया गया और इसके माध्यम से पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाले ड्रोन, यूएवी या चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, उन सभी को निशाना बनाया गया। और इसकी अपनी एक अलग तकनीक है। जैसा हमने आपको रडार सिस्टम के बारे में बताया, रडार सिस्टम से इनपुट आता है आकाश तीर के पास। आकाश तीर सीधे कमांड भेजता है इन जगहों पर जहां पर ये हथियार मौजूद रहते हैं L-70 वाले, और वहां से सीधे तौर पर बिल्कुल रियल टाइम में पाकिस्तान की तरफ से आने वाले तमाम जो भी हमले करने के प्रयास किए जाते हैं उनको नाकाम कर दिया जाता है। L-70 गन कैसे काम करता है, किस तरीके से ये मजबूत है, कैसे दुश्मन देशों के नापाक इरादों को ये पूरी तरह से विफल कर देता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सेना के जवान मौजूद हैं। सर, कैसे काम करता है L-70? जय हिंद। ये गन सिस्टम बहुत ही इफ़ेक्टिव गन सिस्टम है। इसका रेट ऑफ फायर बहुत हाई है। यह लॉन्ग रेंज टारगेट को इंगेज करके, ट्रैक करके उसको बर्बाद करता है। यह दिन और रात दोनों ऑल वेदर में फायर करने में सक्षम है। यह वेपन, इस गन की भूमिका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत अच्छी भूमिका निभाई गई, जिस कारण दुश्मन के भेजे गए ड्रोन, एयर टारगेट, चाहे वो यूएवी हो, एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, उनको बर्बाद करने में सक्षम रही। धन्यवाद। ये लॉन्ग रेंज है, मतलब हम चाहें तो दुश्मन जहां से अगर शुरू करना चाहे तो उसको बीच रास्ते में उससे पहले ही खत्म किया जा सकता है। यस, बिल्कुल ये लॉन्ग रेंज है। इसका रेंज सुरक्षा कारणों से मैं बता नहीं पाऊंगा, बट दुश्मन के भेजे गए किसी भी डायरेक्शन से कोई भी टारगेट आए, हम उसको बर्बाद करने में सक्षम है। बिल्कुल रियल टाइम में। बिल्कुल रियल टाइम में, बिल्कुल क्विक टाइम में। देखिए, बहुत सारी चीज़ें सुरक्षा कारणों के चलते नहीं बताई जा सकती, लेकिन आप एक लाइन में ये समझ सकते हैं कि L-70 जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ है और इसने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है। चाहे जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमला करने का प्रयास किया हो 6-7 मई की रात के बाद, उसमें L-70 ने भरपूर तरीके से भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम रहा, जो रक्षा कवच के तौर पर काम किया, उसमें एक L-70 की अग्रणी भूमिका रहेगी और यही भारत की तकनीक है। और भारत ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को दिखा दिया है कि अब पाकिस्तान अपने किसी भी हमले में सफल नहीं हो पाएगा। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, अखनूर, जम्मू कश्मीर।